and last one is sales. So if you are saying कि फर्स्ट थ्री डाटा में हमारे पास क्या है, फर्स्ट थ्री कॉलम में वी हैव डाटा, we have already data in this first three column, but for last we do not have nothing. So for how we calculate sales? If we have quantity, if we have price, so how we are able to calculate sales? Anyone from you? Quantity multiply by price. Yes, good. सबको पता है why quantity into price? Because quantity into price हमें क्या देगा, उस कस्टमर की, जो उस कस्टमर ने सेल्स किया उसका हमें पूरा आइडिया वहां से लगेगा. So quantity and price. Hit on enter. Now for complete column value, I here the small plus icon is visible to everyone. Simply double click on it. It will auto fill your value till your last active cell of your table. So this is the data for Claire Good, Darren Van Oof, Sean O'Donnell. तो सबके पास, सबके लिए हमारे पास क्या है, सेल्स वैल्यू है. नाउ वी हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट सेल्स कि क्लेयर गुड का कितना सेल्स था, कितनी क्वांटिटी के लिए था, कितना सिंगल प्रोडक्ट प्राइस था. नाउ वी हैव कंप्लीट आइडिया. बट हेयर टेल मी वन थिंग, इन आवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस की रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है. बाय डिफॉल्ट all excel cells are related reference, but why? अब अगर यहाँ पर मैं चेक, D4 is my sorry F4 is my active cell right now, बट अगर यहाँ फॉर्मूला बार आप चेक करें, बिकॉज सारी कैलकुलेशन आपको कहाँ विजिबल होती है, इन योर फॉर्मूला बार. सो नाउ इफ यू आर एबल टू सी in F4 I put is equal to sign because is equal to sign is mandatory for Excel calculation, and D4 quantity, and E4 what is E4? E4 is my price for that quantity. So D4 into E4. तो मैंने ये formula put किया, I put this formula in my F4 cell. But how it is possible कि मैंने complete plus icon पे जब मैंने डबल क्लिक किया तो इट विल ऑटो फिल माई कंप्लीट कॉलम वैल्यू, बिकॉज दैट इज known as relative reference. In our Excel, every cell related to each other. If I put my cursor here, what is there? D5 into E5. जब नीचे स्क्रॉल किया तो वहां का पोजीशन एक्सेल ने क्या किया, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर रो पोजीशन एंड द कॉलम पोजीशन. रो आपको कौन सा है, फिफ्थ रो एंड एफ कॉलम. बट यहाँ पर D5 इंटू E5 क्यों हुआ, क्योंकि मेरे जो कॉलम में, मेरे जो सेल में वैल्यू है वो क्या है, D4 इंटू E4. तो मैंने जब उसको डाउनवर्ड स्क्रॉल करूंगी तो D4 कन्वर्ट होगा D5 में, बिकॉज डाउन अगर हम जा रहे हैं तो 4 के बाद कौन सा रो है, फिफ्थ रो. सो दैट्स वाई D5 इंटू E5 is available in this F5 cell. Clear till here? What is relative reference and how we will use it? If we want same calculation for complete column, so at that time we will use relative reference concept. We simply refer the cell location and simply click double click on the small plus icon if you want to autofill, or else drag it manually for your complete column. Yes, clear? Now we will move towards absolute reference. अब एब्सोल्यूट रेफरेंस की जब थ्योरी हमने पढ़ाई थी तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है वो फ्रीज होता है. फ्रीज क्या होता है, उसका वैल्यू, कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, रियल लाइफ एग्जांपल, कि जब अपने चिल्ड्रन को कोई भी पेरेंट अपने साथ लेके जाते हैं तो वो उनको क्या बोलते हैं, अगर उन्हें किसी काम से थोड़ा साइड जाना है तो वो क्या बोलते हैं कि सिट हियर टिल आई कम बैक, कि यहाँ बैठो जब तक हम वापिस आते हैं. ऐसा सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं. यस. सो सेम आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस है एक्सेल का एग्जांपल, कि जब हम नहीं चाहते कि हमारी वैल्यू इधर से उधर जाए, आप जब एब्सोल्यूट रेफरेंस की जब हम बात करते तो उस टाइम पर वैल्यू
ना तो लेफ्ट मूव करेगी, ना राइट मूव करेगी, ना फॉरवर्ड ना डाउनवर्ड। जहां पर हमने फॉर्मूला पुट किया वो वहीं तक एग्जिस्ट होगी। सो दैट इज अबाउट एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब आपको पता है व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस की वैल्यू फिक्स करना होता है व्हेन वी यूज इट, बट हाउ वी विल मेक इट फ्रीज, दैट इज योर क्वेश्चन, how we will make it freeze. So if I show you this PDF, so in this PDF I already mentioned about absolute reference. See, there may be times when you do not want a cell reference to change when filling cells, unlike relative reference. Absolute reference do not change when copy or fill. You can use an absolute reference to keep a row and or column constant. कि हम नहीं चाहते कि हमारे रो कॉलम चेंज हो, we want it constant. So at that time, which type of reference we will use? We will use absolute reference concept. So how we will make this value freeze? To freeze or keep the row or column constant, we will use F4 key with F4 key with function key. Okay, F4 key with function key, or else what we do, we will put $sign manually in our value. $sign की हेल्प से हम क्या करते हैं, आप अपनी वैल्यू को फ्रीज करते हैं। तो हमारे पास टोटल हाउ मेनी वे वी हैव, we will use $sign or else we will press F4 key with function key. So for the absolute reference data, we have taken a tax of 18%, that I will show you practically. This second table is for our absolute reference and this is the tax. If you see this absolute reference, rather than 4 column, now we have 5 column. One is sales column and another one is tax column. इसको हमें क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन से फिल करना है। तो सेल्स के लिए सबको पता है, now everyone know how we are able to calculate sales quantity into price. We will use for this sales value 261. Again I double click on this small plus icon for autofill value. Now tax. Which type of tax I am talking? See, हर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, सबको पता है। अगर आप कोई कपड़ा, कोई जनरल स्टोर से मेडिसिन कुछ भी हम खरीदते हैं तो हर चीज पर क्या है, जीएसटी है। सो मैंने जो जीएसटी, दैट इज डमी डाटा, तो जो मैंने जीएसटी लगाया वो इन प्रोडक्ट्स के लिए, जो ये क्वांटिटी है जिन प्रोडक्ट्स की, उन प्रोडक्ट्स पे जो जीएसटी है वो कितना है, हाउ मच इज जीएसटी, 18% मैंने मेंशन किया है। तो मुझे अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो सेल मेरा हुआ उसमें टैक्स कितना जा रहा है मेरा। तो कैन एवरीवन टेल मी हाउ वी कैलकुलेट टैक्स? Yes, ma'am. Can I? यस प्लीज कंटिन्यू। Tax rate multiplied by before tax upon 100. सॉरी, कैन यू रिपीट वंस अगेन? Tax rate multiplied by tax before मतलब before tax amount यस, divided by 100. सेम, गुड, बट अनदर वे है उसका कि जितना आपका सेल्स हुआ इनटू टैक्स, अगर आपका परसेंट में, नाउ वी हैव 18%, so we do not have need to add 100, right? Because our tax is already in percentage. So now if I want to calculate this tax, so what I do, simply is equal to sales K4 into this tax 18% and hit on enter. तो 261 की सेल्स के लिए 18% अगर मेरा जीएसटी है उसका टैक्स, तो मुझे कितना पे करना होगा गवर्नमेंट को, 47. 47. Yes, it is right. Now I want for these sales, also I want for these sales, I want for complete column. So what I do, once again I double click on this plus icon and it will autofill my value. That is one way. But if you are able to see my screen and if you're complete focus on my screen, so see क्या रिजल्ट मुझे मिला एज एन आउटपुट,
wrong result because I know 731 का अगर सेल्स है और उस पर अगर 18% का टैक्स है तो उसका कुछ अमाउंट होगा, वो जीरो के इक्वल तो नहीं होगा, राइट? यस. Yes, ma'am. So why it will give me wrong result? We are not fixing the our tax rate. Yes, because if you are able to see यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस दिया वो क्या रेफर किया, K4 into L1. K4 किस लिए? Because in K4 cells my sales value is present, but why L1? Because for in L1 my tax is present. Yes, but what when I drag in downward direction, so if I make this active cell, so K5 में still my sales is present, but what is in my L2? Nothing is there. L2 is blank. Yes. So that's why now if I come in this next cell, K6 into L3, what is in L3? Tax is present. So that's why it is giving us has value error, because आपका नंबर और आपका टैक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, वैल्यू एरर देगा आपको. देन K7 into L4. Now in L4 में क्या है 47 एंड K7 में क्या है 957. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 957 into 47 is equal to 45,152. So how we will resolve this issue? We will resolve it by reference method. So we will make it freeze. Why freeze? Because I want same 18% value for my complete column, for my complete sales value. So that's why I want it freeze. कि मैं डाउनवर्ड मूव करूं, मैं फॉरवर्ड मूव करूं, मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूं, मुझे अपना जीएसटी कितना चाहिए? I want my GST is equal to 18% every time. कुछ भी हो, मुझे 18% का टैक्स I want it. So that's why I want to make it freeze. So how we will freeze it? या तो मैनुअली आप क्या कीजिए, $साइन आई ऐड कीजिए, दैट इज वन वे. एंड आई शो यू वन अनदर वे. प्रेस फंक्शन की एंड प्रेस F4 की. जस्ट अ मिनट. फंक्शन की एंड F4 की. ओ सॉरी हेयर सेल को हमें क्या करना है, फ्रीज करना है. तो L1 में हमारा वैल्यू है तो F1 क्या किया, फ्रीज हो गया. अगर अब आपको दिख रहा है तो वी हैव $2 one in front of column name and second in front of row number. Yes. Why? Because I want complete freezing concept there. कि मुझे complete absolute reference is equal to absolute reference. कि मुझे किसी भी डायरेक्शन में, ना तो मुझे कॉलम में मूव करना है तब अपनी वैल्यू चेंज करनी है, या मैं रो में मूव करूं तब भी मुझे अपना कैलकुलेशन इज इक्वल टू क्या चाहिए, वैल्यू is equal to 18% I want. So that's why make your column freeze as well as make your row freeze. And I also show you one thing. If you press F function key with F4 key once again, see, now only your row will be freeze. And if you press 3 time, so at that time only column will be freeze. Press it again. Now that is equal to, that is your normal reference L1. So press one time for absolute reference. If you want mixed reference, so if you want to make row freeze, so press 2 time. If you want column freeze, press 3 time. So that is the rule. Okay, note it in your notepad. अगर आप फंक्शन की के साथ F4 की को फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो आपका कॉलम और रो दोनों फ्रीज होगा. इफ यू वांट ओनली रो, so press 2 time function key with F4 key. If you want your column will be freeze, so press 3 time function key with F4 key.
Now if I try again, simply hit on enter and click on this icon, small plus icon. अब क्या मिल रहा है हमको? सेम करेक्ट आउटपुट मिला। 731 का 18% कितना होगा? 131। 14 का 18% क्या होगा? इज इक्वल टू 2। एंड 957 का इज इक्वल टू 172। 22 का इज इक्वल टू 4। 48 is equal to 8, and for 7 it is something 1.31. Yes, clear till here? Yes, ma'am. Okay, good, Ithina. Now next table is our mixed reference. Ma'am, Once yes, please. ma'am, let us consider our tax is given in different spreadsheet. So Okay. we can calculate the Yes, we are able to do that. Use your value from your another sheet and freeze it. Okay. ये सारी कैलकुलेशन सौरभ हम एट द एंड कवर करेंगे जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, जब हम क्या करेंगे मल्टीपल सीट्स का। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सिंगल वर्क बुक है। यस, एक ही वर्क बुक के अंदर हमारे पास मल्टीपल सीट्स है, उनको हम यूज कर रहे हैं। बट आई कवर एवरीथिंग। लास्ट तक हम क्या करेंगे, ये कंसेप्ट भी कवर करेंगे कि अगर हमारा कुछ इंफॉर्मेशन दूसरी वर्क बुक के अंदर अवेलेबल है तो हम उसको अपनी वर्क बुक के अंदर ऐड कैसे करें, मल्टीपल सीट्स को कैलकुलेशन के लिए यूज कैसे करें। अभी हमारा बेसिक चल रहा है बिकॉज देर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस बैच। somebody know excel, someone are very new to excel, so that's why we will start from very scratch. So no need to worry, we will cover everything in this training. Okay. yes, ma'am. And one more motion, ma'am. Like we use the dollar sign for fixing the row or fixing the data, row or column. See, we have this cell reference G15. If Yes. you add dollar sign in front of G, so your column will be freeze only. Okay. And if you put your dollar sign before 15, before row number, so your row will be freeze. Okay. After So, I mean, after putting dollar sign in front of 15, you are not able to convert it 15 to 16. Your row will be always equal to 15 only. So whatever yes, value is present at your G15, so that is showing to you. Okay. 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 So now we will move towards our next table, that is mixed reference. So what is Yes. mixed? Okay. So what is mixed reference? अगर आप को इन फ्यूचर अगर आपको हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का, सो ये पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, इसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। यहाँ पे सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ क्रिएट किया है आप सभी के लिए, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक हो जाए। प्रैक्टिकली करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक पीडीएफ की हेल्प से गो थ्रू कराती हूँ कि आप समझ पाए चीजों को, कि वो बैकएंड में अगर वो वर्क कर रही है तो वो कैसे वर्क कर रही है। सी, यहाँ पे मैंने नोट भी किया है, अगर डॉलर साइन आपका कॉलम और आपकी रो दोनों के आगे है, सो दी कॉलम एंड दी रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपी। सिर्फ आपकी रो के आगे डॉलर साइन है से दी रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपी। अगर आपकी जी रो 15 है एंड यू विल मूव डाउनवर्ड, तो वो स्टिल क्या होगा, G15, इट इज नॉट इक्वल टू G16, बिकॉज हमने अपनी उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। बट इफ यू मूव इट इन वर्टिकल डायरेक्शन G कॉलम टू H कॉलम, सो वहां पर आपका कॉलम फ्रीज नहीं है, तो कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा G से H में, बट स्टिल योर रो विल बी इक्वल टू 15 only. So at that time, what is your value? Your active cell is equal to H15. Then A2, the column does not change. अगर आपका कॉलम फ्रीज है तो आपका कॉलम सेम रहेगा, रो आपकी मूव होगी। Then we will come to our next table, that is our mixed reference. So in our mixed reference, absolute reference is
designated in a formula by the addition of a dollar sign. कि आपका जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है उसको कैसे डिजाइन किया गया है, उसको डिजाइन किया है with the addition of dollar sign we are able to make it absolute reference. Yes, but before the column and row तो वो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है. दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंस कि आपका रो और कॉलम दोनों ही फ्रीज है. दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंस. इफ इट precedes the column or row but not both, it's known as a mixed reference. इस लाइन का मीनिंग है कि अगर आपका सिर्फ कॉलम या सिर्फ आपकी रो, सिंगल थिंग अगर आपकी फ्रीज है कि या तो आपका कॉलम फ्रीज है या फिर आपका रो फ्रीज है, सो एट दैट टाइम इट्स नोन एज ए मिक्स्ड रेफरेंस. कि आप उसको, अगर आपका कॉलम फ्रीज है तो आप उसका रेफरेंस क्या हो रहा है, स्टिल इट इज चेंज. अगर हम उसको डाउनवर्ड चेंज करेंगे तो G15 से G16 में कन्वर्ट होगा, उसका रेफरेंस, उसका लोकेशन तो चेंज हुआ. यस. एंड अगर उसका रो फ्रीज है तो मैं उसको अगर वर्टिकली मूव करूं G से H में, तब भी क्या हो रहा है, उसका लोकेशन चेंज हो रहा है. तो दैट इज नोन एज मिक्स्ड रेफरेंस. नाउ आई विल शो यू प्रैक्टिकली. Here we have this two row. In one row we have pink color value and in second only we have one value that is in blue color. So I want 100 into 100, 100 into 200 and 100 into 300 as well as I want 100 into 400. So how we will do that? Simple है, सबको पता है कि मैम ब्लू वन को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन ऐड करेंगे, इसको यूज करेंगे एंड हिट ऑन सिंपली एंटर. तो इट इज इक्वल टू 10,000. और कंप्लीट रो के लिए आपको चाहिए तो हम इसको ड्रैग कर देंगे. बट मुझे तो ये एरर दे रहा है, ये तो वैल्यू नहीं आना चाहिए. 100 इंटू 200 इज इक्वल टू 20,000. आई थिंक राइट. 100 into 200 is equal to 20,000, but it is showing me 20 lakh. Why? If We I are not fixing N4. yes, Saurabh. See, if you are able to see this formula bar, what is in this? O4 into E, O4 into P3. Where is O4? So O4, where is O4? Yes, O4. O4 आपका क्या है, 100 है. P3, P3 आपका क्या है? What is in your P3? 200. सी O4 में आपका, सॉरी O4 में आपका है 10,000 एंड P3 में आपका क्या है 200. सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अस 20 लाख इंस्टेड ऑफ 20,000. अब मैंने तो जब रेफरेंस का यूज किया मैंने तो N4 यूज किया था. व्हाई इट विल शो मी O4 इन दिस नेक्स्ट सेल? बिकॉज हमने यहाँ पर रेफरेंस नहीं यूज किया. अगर मैंने O4 N4 का रेफरेंस किया और मैं उसको मूव कर रही हूँ टुवार्ड्स O4 कॉलम, O कॉलम और P कॉलम, तो वो कन्वर्ट होके N4 में किस में हो जाएगा, O4 में. कॉलम का रेफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज होएगा अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, राइट. अगर वो हम O कॉलम में मूव कर रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू O. सो दैट इसका सॉल्यूशन क्या है कि मुझे क्या करना होगा, अपने कॉलम को फ्रीज करना होगा. यस, दैट इज द वन सॉल्यूशन. सो आई विल ऐड मैन्युअली $1 साइन बिफोर दिस N with the help of shift and dollar icon. Now my column will be freeze. सॉरी मैंने N यूज किया है, डॉलर साइन आपको ऐड करना है. तो नाउ हमारा क्या है, क्लियर है ये. if I hit on enter, I will try it again. See, it will give you a correct result now. So that's how we are able to do that, this type of calculation. Now we are come in our next table, in our fourth table. This is very small table. We have two columns table, N and O. In N column we have pink color value and in O column we have blue color value.
Now what is my requirement? I want 100 into 100 once again. That is horizontal calculation. Now I want vertically 100 into 100, 100 into 200, as well as for these last two column. I want that type of calculation now. So how we are able to do that? Anyone unmute yourself and guide me step by step. Can I, ma'am? Yes, please, Saurabh. Ma'am, O4, like in O4. O4. Not O4, it is O6. O6, sorry, O6 Yes. into Okay. N6. Before That that, we have to give dollar sign in O and 6 also. O and 6 also. Yes. Okay. बट अगर आपको मैं बताऊं तो हमने जो मिक्स रेफरेंस का डेफिनेशन पढ़ा वहां पर आपने पढ़ा कि हमको एब्सोल्यूट, अगर मैं रो और कॉलम दोनों को फ्रीज कर दूं, सो दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रेफरेंस. दैट इज नॉट नोन एज मिक्स्ड रेफरेंस, बट आई वांट मिक्स्ड रेफरेंस देयर. Okay, ma'am. Then we give to the dollar sign before 6 on the freeze row. Okay. So once again, I put shift and dollar sign. That you want? Yes, ma'am. Now simply hit on enter. Now if I double click once again, yes, it is absolutely right. Well done, Saurabh. अब यहाँ पर इन दोनों टेबल में अगर आपने नोटिस किया, अगर आपका फोकस था स्क्रीन पर, तो आपने देखा जब हमने हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन यूज किया तो मैंने क्या किया? कॉलम को फ्रीज किया. यस, बिकॉज मेरा डाटा कहां पर प्रेजेंट है? रो में. आई वॉन्ट माई रो विल बी चेंज व्हेन आई ड्रैग इट horizontally, so my row will be changed, that I want. Yes, but for vertical data I want my column will be changed but my row will be fixed, because मेरा डाटा जो मुझे मल्टीप्लाई कराना है वो कहाँ अवेलेबल है? 6th रो में. कॉलम तो सेम है, कॉलम शुड रिमेन सेम फॉर एवरी सेल्स वैल्यू. मैं कितना भी मूव करूं O4 में, माई कॉलम विल बी is equal to O, right? But if I do not freeze my row, so it will be changed according to their reference, according to their location. If I drag it here, it is equal to O7 instead of O6, but my value will be present in O6. So that's why we will make row freeze in vertical data. If we have horizontal data, we will make column freeze, and if we have vertical data we will make row will be freeze. Okay, so now everyone have complete idea about relative reference, absolute reference and mixed reference. Yes, ma'am. Okay, good. Ithina, now it's your turn for this table. Unmute yourself and you guide me. If everything is clear to you all, so let me know. Guide one by one. Ithina, Yes, are you ma'am. there? Okay, that's Yes, ma'am. now it is your turn. Okay. Yes. Ma'am, we can do the row freezing. Sorry, we can use row or column, both we can use for to make We this. will use okay. कंफ्यूज नहीं होना है. मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इसमें भी हमको क्या करना है, मिक्स रेफरेंस का ही कॉन्सेप्ट वी विल यूज फॉर दैट. ओके, Yes, ma'am. तो नाउ यू टेल मी व्हाट आई डू. For the columns, we can freeze the like the previous, like the previous one. We can do like that. Okay, for Equals column. to Okay, yes, for column. O, I don't know. okay, O, then before 13 we use a dollar sign.
Okay, that you want. Yes, and to the n. Yeah, that is you want. Yes, ma'am. Okay. So N14 के लिए कुछ भी फ्रीज नहीं करना आई थी ना? Uh, yeah, we should fix the row, entire row. ओके, सो अभी मैंने एंटर नहीं किया, हिट नहीं किया उसको, बट मैं आपको बताना चाहूंगी इतना कि अगर मैंने 14th रो को फ्रीज कर दिया, सो व्हेन आई ड्रैग डाउनवर्ड, तो वो मल्टीप्लाई करेगा किससे? सिर्फ 100 से, बिकॉज वो चेंज नहीं होगा N15 में। Yes, तो हम but रो को फ्रीज नहीं करेंगे। यस, yes, सो इफ आई पुट click on this enter button, now if I try, see what it will give me. It will give me absolute correct result. 100 into 100 is equal to 10,000. But here what it will give me, I want 200, 100 into 100, 100 into 200 for that row, then 200 into 100 and 200 into 200 that I want. तो कॉलम के लिए हमारे पास ठीक आया, बट इफ आई ड्रैग इट फॉर कॉलम, इन कॉलम, see what it will show me. So how we will make it correct? Anyone have any idea? Yes, ma'am. Yes, Saurabh? Instead of like we have to fix the column. Yes, instead of row 14. Yes, ma'am. बिकॉज डाउनवर्ड आपका कॉलम का डाटा इतना आ गया कि हमने सिर्फ क्या किया, जो हमारी कैलकुलेशन थी उसकी एक वैल्यू की रो को फ्रीज कर दिया, बिकॉज वी नो वी वांट डाटा फ्रॉम दिस O13 रो। यस, yes, ma'am. O13, O4, but what when I move direction according to column wise, तो मेरा column will be changed at that time, but I do not want, because my data, my value is only present in n column. So I want every time n will be there instead of another column. So for that, what we have need to do, we have need to make this column freeze instead of our row. तो अगर इस टाइप का, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ये जो आपका लास्ट का रो है वो कॉम्बिनेशन है आपके फर्स्ट रेफरेंस मिक्स्ड रेफरेंस टेबल और आपके सेकंड मिक्स्ड रेफरेंस टेबल का कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टेबल, दैट इज योर थर्ड टेबल। सो आपने रो में जब आपका डाटा था तब आपने क्या किया था, कॉलम फ्रीज किया था। फर्स्ट टेबल में आपने ये लर्निंग की, सेकंड कॉलम में जब हमारा रो में हमारा वैल्यू था तब हमने क्या किया, हमने अपनी किसको फ्रीज किया था, रो को फ्रीज किया था। व्हेन वी हैव कॉलम डाटा, क्या है आपको रो वाइज ऐसे डाटा है, बट जो वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करानी है वो कहाँ है, रो में है। तो मैंने क्या किया, रो को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। हॉरिजॉन्टल डाटा के लिए ऑलवेज फ्रीज दी कॉलम, and for vertical data always freeze your row. That is a simple basic one. So now if I try again, now it will give us correct result. Sorry. Oh. तो अभी आपको क्या मिल रहा है, हर सेल के लिए बिल्कुल एकदम करेक्ट रिजल्ट है। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं लास्ट सेल को मल्टीप्लाई कराऊं, 400 into 100 is equal to 4,000, sorry 40,000, and 400 is equal to 200, it is equal to 80, then 120, and at the end it is equal to 160, 1,60,000 value is there in your last cell. So according to me, that is absolutely right. Yes, everyone. I think now we have complete idea. It is little bit confusing, but if you
try to do 1 or 2 times, and if you make it your habit, so it will be very easy, and it is also easy to use for everyone if you try to make it in your habit. 1-2 बार करो, साइड बाय साइड। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। एक्सेल में आपने चीजें एक बार प्रैक्टिकली रन की तो आप उसको अपनी इंटायर लाइफ में कभी नहीं बोलोगे। whenever I teach you something, implement it in your system side by along with me. Also try it once again on your dummy data set. One data set you make on your own, or also you download it from your Google, from your with the help of Chat GPT. If you want that, if you try 2 times, you never forget this type of concept for you in your entire life. सिर्फ कुछ भी आपको यहाँ पर क्या करना है, रटाफिकेशन आपको नहीं करनी है। प्रैक्टिकली चीजों को एक बार मेरे साथ कीजिए, सेम डाटा पे एक बार खुद एक डमी डाटा आप क्रिएट कीजिए, या फिर आप कैगल से, हमारे पास काफी वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, तो उस पर ट्राई कीजिए। ओके, so anyone have any doubt till here? Till reference everything is clear to everyone? Okay, good. So now I will show you one more thing. After reference concept, what we have text to column. We have this sheet for our practice. Text to column. What is text to column? What is text? जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपको एक्सेल के बिहाफ से नहीं सोचना है। कल भी मैंने क्लास ली, तब भी मैंने स्टूडेंट्स को क्लियर किया था कि जब भी अगर मैं कुछ पूछूं तो आपको उसका आंसर उसके बिहाफ पे नहीं देना है कि आपको एक्सेल ट्रेनर पूछ रहा है, आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। बिकॉज आई नो कि आपको अगर एक्सेल का पता होता तो यू आर नॉट देयर इन माई क्लास, आप यहाँ सीखने के लिए आए हो। तो जब भी अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो इसका मतलब कि वो आपकी बेसिक नॉलेज से कनेक्ट है। तो व्हाट इज टेक्स्ट, व्हाट इज टू एंड व्हाट इज कॉलम? सबने पढ़ा है कि टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, कि हम किस चीज को टेक्स्ट बोलते हैं, किसे हम कॉलम बोलते हैं, टू का मीनिंग क्या होता है, दैट इज बेसिक वन, सबने पढ़ा है। बिकॉज जहां तक मुझे पता है कि मोस्टली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस बैच, या तो उनका कॉलेज रनिंग है, ये उनका, या फिर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वही स्टूडेंट यहाँ पर है। कोई 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट यहाँ नहीं बैठा। और आज के टाइम पे 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज ऑल्सो एबल ऑल्सो नो कि व्हाट इज टेक्स्ट एंड व्हाट इज कॉलम। No idea? Okay, I will show you one definition for text to column. So what is text to column? So generally it is used to split the data. So इसका यूज आपको यहाँ पर बताया कि बट नॉट द डेफिनेशन। व्हाट इज द टेक्स्ट टू कॉलम? इसका एक एग्जांपल मैं आपके बताती हूँ जिससे आप रिलेट कर पाए। अब जब भी whenever you working in any organization, you are not aware about your client data. Yes, आपको नहीं पता कि जिस जहां से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी आपका क्लाइंट है, जो उनका स्टोरिंग है वो कहाँ करते हैं, वर्ड में करते हैं। उनका एंट्री कहाँ पर होता है, वर्ड फाइल में होता है। मे बी आपका हॉस्पिटल से कनेक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका है, और आपका पेशेंट का जो भी डाटा रिकॉर्ड होता है वो कहाँ होता है, एक्सेल में ना होकर आपके वर्ड फाइल में होता है, नोट पैड में होता है, उसको एट द एंड वर्ड फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। So that is a one possibility. So at that time, what is your client will do? It will directly share you this text file. बट जब उस आप टेक्स्ट फाइल को आप ओपन करेंगे अपने एक्सेल में, सो आपने कभी देखा होगा, इफ आई शो यू प्रैक्टिकली, ये मैंने नोटपैड ओपन किया, मैंने कुछ भी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, टाइप कर रही हूँ, और मैंने सिंपली इसको कॉपी किया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सी,
ये शॉर्टकट सबको पता है। नाउ इफ आई पुट दिस इन एफ कॉलम, कंट्रोल वी, तो मेरे यहाँ पे 2 वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेस दिया था, बट ये मुझे किस सेल के अंदर, इफ आई क्लिक ऑन दिस कॉलम विथ, तो अब मुझे ये क्या दे रहा है, सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर सारा इंफॉर्मेशन उसने मुझे दे दिया। बट मेरा तो ये क्या था, दैट इज माई फर्स्ट नेम एंड सेकेंड वन इज माई लास्ट नेम फॉर माई पेशेंट। बट जब वो उसको उसको कॉपी करके उसको एक्सेल में ओपन किया गया, तो वहां कैसा बिहेव कर रहा है, विद इन वन सेल। बट आई डू नॉट वॉन्ट दैट, I want my first name in one column and in another column I want my last name. If you are able to see, we have this table. In this table we have 3 columns. One is full name, second one is first name and last one is last name. So ये data आपका कहाँ से आया? Virat Kohli, MS Dhoni, some cricketers names are there. So this data is coming from my client. बट उन्होंने क्या किया था, वर्ड में अपना सारा डाटा स्टोर किया था, सो दैट्स व्हाई इट विल गिव मी this type of value. But I want first name in one column and last name in another column. तो ये टास्क अगर मैं आपको दूं, तो how we will do that? Many persons what they do, they type manually विराट कोहली, वो ऐसे सेपरेट लिखते हैं। तो अगर मैं सेम टेबल आपको रेफर करूं टास्क के लिए, तो आपका भी यही अप्रोच होगा, यस और नो? Same approach you will follow for that? No, ma'am. Okay. So what you will do? Ma'am, first of all, we have to select our data. Okay. Then we will go on data. Yes. Okay. That's mean you know the text to column concept, right? Yes, ma'am. I know, but मतलब मुझे वो उसका नाम पता नहीं था कि क्या बोलते हैं Okay. इसको बता। Text to column section we have under data tab. Okay. Okay. So ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता कि how we will do. So उनको इतना पता है कि मैनुअली हम कर सकते हैं, बट उनको जो एडवांस कॉन्सेप्ट है एक्सेल का वो नहीं पता कि एक्सेल ने हमें फ्रीडम दी है, एक फंक्शनैलिटी दी है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इफ वी हैव मल्टीपल वैल्यूज विद इन ए सिंगल कॉलम, विद इन ए सिंगल सेल, सो वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट विद इन ए सेकेंड। हमें कोई नीड नहीं है कि हम मैनुअली अपने एफर्ट वहां पर पुट करें। और सेकंड कि अभी आपके पास हार्डली कितनी है, 10 एंट्रीज है, बट व्हाट इफ यू इन फ्यूचर इफ यू हैव 1000 रो लाइक दैट, क्या आप 1000 रो के लिए मैनुअली करने बैठेंगे? दैट इज द नॉट गुड वे, यस। सो फॉर दैट वी हैव टेक्स्ट टू कॉलम कॉन्सेप्ट। सो व्हाट दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर टेक्स्ट टू कॉलम, कि हम टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, कॉलम्स में स्प्लिट कर रहे हैं। then what is the use of text to column? Generally it is used to split the data so that the data should be clean. अब करते कैसे हैं, how we are able to do that? That is my next question. So select the cell or column that contains the text you want to split. सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा राजकुमार ने अभी क्लास में बताया कि जहां पर जिस भी कॉलम में हमारे पास ऐसा डाटा प्रेजेंट है, first of all select your range. For that, now under data tab we have one section with the name of data tools. In this section we have one option that is text to column. Click on it. This type of pop-up is come on our screen. Now what is there in this pop-up? We have 2 radio buttons. If you are able to see, we have 2 radio buttons are there. One is delimited and second one is fixed width. So what is delimited? First of all I tell you that delimiter आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ डिलिमिटर। एक्सेल में हम उनको क्या बोलते हैं, वी हैव @ delimiter in our data, we have comma delimiter in our data, we have space as a delimiter in our data। तो जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक्सेल में बोला जाता है डिलिमिटर। सेकंड फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ मतलब आपको समझाया जाए तो कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर
Everyone know we have 10 digits in mobile number, so that is specific digit. तो अगर कुछ ऐसा डाटा आपके पास है कि जहां पर आप कंफर्म है कि इसका तो डाटा 10 डिजिट्स के ही इक्वल होगा, 4 डिजिट्स के ही इक्वल होगा, so at that time we will use fixed width. Other, what we do, we will go with this delimited option. If you are able to see this B column, we have comma delimiter. Yes, so नीचे आपको फिर क्या शो कराया गया है, प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डाटा, जो हमने डाटा को सिलेक्ट किया है. नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स. नाउ वी हैव वन मोर पॉपअप मैसेज ऑन आवर स्क्रीन. सो यहाँ पर आपको सेकंड पॉपअप में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज योर डिलिमिटर. फर्स्ट पॉपअप में आपने ये तो सिलेक्ट कर लिया कि वी हैव वन डिलिमिटर इन आवर डाटा, बट व्हाट टाइप ऑफ, which one delimiter we have in our data? We have tab, we have semicolon, or else what we have comma in our B column. Between our data we have comma as a delimiter. Again we have preview of our data. अब ऑटोमेटिकली एक्सेल ने क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया. टेक्स्ट टू कॉलम हमने सिलेक्ट किया, तभी उसको क्या पता चल गया कि हाँ उसको स्प्लिट करना है विद द हेल्प टेक्स्ट टू कॉलम. फिर फर्स्ट मैसेज में आपको उन्होंने क्या पूछा, आपसे पूछा गया कि व्हाट इज योर इन डाटा. आपके पास डिलिमिटर का डाटा है, आपके पास फिक्स्ड विड्थ का डाटा है, व्हाट यू हैव. तो हमने वहां पर सिलेक्ट किया वी हैव डिलिमिटर इन माय डाटा. देन इन सेकंड पॉपअप दे विल आस्क कि व्हाट इज योर डिलिमिटर. तो वी विल सिलेक्ट कोमा. तो कोमा के बिहाफ में उन्होंने चेक किया और हमारे डाटा को स्प्लिट कर दिया. नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन. दिस थर्ड पॉपअप वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आई वांट टू टेल यू वन or two more thing for this third pop-up message, so that we will discuss in our next class. For now we will move towards this finish button, but first of all give your destination. Which destination? जहां पर आपको अपना splitting data चाहिए. B3 में अगर आप देखें तो आपका existing data you have, so I want from another column, because my full name column, my first name column is present at C. So instead of B, I put C and simply click on this finish. C. सारा डाटा आपका क्या हो गया, स्प्लिट हो गया. हार्डली कितना टाइम लगेगा, मैंने आपको सारा डिटेल में बताया, तब भी मुझे हार्डली कितना मिला, 1 minute. Yes, but if you try, if you do it on your own, if you know these things already, so it will take hardly 20 seconds for this 10 entry. Or if you have 1000 entry, so it will take same 20 seconds for that 1000 entry also. Yes, so that concept is known as text to column. ये कुछ टेबल्स है, इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट टू कॉलम. one is text to column 1 and another sheet is with the name of text to column 2, that we will discuss in our next class. Okay, so Ma'am, we can select multiple delimiters, no? at same time, Yes. okay, we will try it in our next class. Okay, Okay, ma'am. we will do it practically in class, but according to me, I think we are able to do only, we are going with only one delimiter. So for इसका that, भी ma'am, we need our हाँ, data properly clean. so for that we have some formulas in Excel that I tell you in our functions class. Okay, Okay, ma'am. okay. बट अगर सेम, अगर आपके पास, अगर यहाँ पे एक और एंट्री, अगर आपके पास एज एन फुल नेम, आपका जो नेम है उसमें आपका मिडिल नेम भी ऐड है, तो आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल मिडिल नेम आप कुछ भी ऐड कर लीजिए. तो विराट सौरभ कोहली, विराट सौरभ कोहली, आपके पास विराट आपका फर्स्ट नेम, सौरभ आपका मिडिल नेम एंड कोहली आपका लास्ट नेम, और आपके पास सेम कोमा डिलिमिटर है. तो एट दैट टाइम इट इज पॉसिबल कि हम सिंगल, हमारे पास डिलिमिटर क्या है, एक ही है,
तो हमारा सेपरेट क्या होगा, दोनों डिलीमीटर के बिहाफ पे हमारा डाटा हो जाएगा विथ सिंगल कोमा सिलेक्शन। बट आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल कि हम मल्टीपल डिलीमीटर सिलेक्ट कर सके, और इसको हम अगर पॉसिबल होगा तो प्रैक्टिकली कवर करके देखेंगे, अगर इफ इट इज पॉसिबल। ओके, तो एनीवन एल्स, किसी का कुछ भी डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. Okay, so I will stop my screen. If you do not have any doubt, so bye everyone. Bye, ma'am. Bye everyone.